श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई ना समझे, खुद को समझना सीखो, क्योंकि यही वो पल होता है जब जिंदगी तुम्हें आईना दिखाती है, और उस आईने में तुम खुद अपने सवाल भी हो और जवाब भी। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखेंगे, लेकिन भीतर के तूफानों की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। हर कोई तुम्हें अपनी नजर से आंकता है, पर कोई तुम्हारी नजरों से दुनिया देखने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो शायद कोई एक तो होगा जो तुम्हारे दिल की गहराई को महसूस करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुनिया सिर्फ वही समझती है जो उसे दिखाया जाता है। तुम्हारी थकान, तुम्हारे टूटे सपने, ये सब तुम्हारे अपने राज्य हैं, और इन राजों की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भीड़ में खड़े होकर मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है। सोचो, अगर कोई ना हो तो क्या तुम अकेले तूफान पार कर सकते हो? क्योंकि असली खेल वहीं शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, और अचानक तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है, रुकना मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई ना समझे तो अपने भीतर इतना गहरा उतर जाओ कि तुम्हारा हर कदम उन्हें चौंका दे, और तुम्हारी हर जीत उनकी सोच से कहीं आगे निकल जाए। किसी की यादों से अगर पूरी उम्र गुजर सकती तो कोई भी किसी से मिलने की फरियाद ना करता, लेकिन सच तो यह है कि शिकायतें जो जुबान तक नहीं आती, वही सबसे ज्यादा अंदर तक जला देती हैं। जिंदगी अपनों को अपना बनाने में गुजर जाती है, और फिर भी कभी कभी वही अपने अजनबी लगने लगते हैं, क्योंकि रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ मरते दम तक सांस लेते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। मतलबी नहीं हूं मैं, मगर हां, उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने मेरी कदर खो दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुका हुआ देखने की जिद न हो, क्योंकि कीमत सिर्फ जेब का वजन नहीं, नियत का वजन तय करता है। हर शख्स अपना हो जाए ये मुमकिन नहीं, और जो मुमकिन नहीं वही हमें परखता है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, मगर वो हमें बदल कर छोड़ता है, और तब तक बदलता है जब तक हम पहचान में ना आए। ए जिंदगी, एक नई शुरुआत करते हैं। अब उम्मीद दूसरों से नहीं, खुद से करेंगे, क्योंकि सफर को अगर पूरा नहीं कर सकते तो उसे शुरू करने का हक भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह सामान का हो या अभिमान का, और जब भरोसा टूटता है तो धागा दोबारा जुड़ने पर भी उसमें गांठ रह जाती है। लोग याद वही रखते हैं जो हमने उनके लिए नहीं किया, और भूल जाते हैं जो किया था। परिंदों से भरोसा सीखो। शाम को लौटते वक्त उनकी चोंच में अगले दिन के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी वे उड़ते हैं, लौटते हैं, जीते हैं। बुद्धिमान वही हैं जो जानते हैं कि कब मूर्खों जैसा दिखना है, क्योंकि व्यापार हो या व्यवहार, रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखना चाहिए जिनकी जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी जीने के लिए, बस ऐसे दोस्त चाहिए जो जेब देख कर न बदले और छोटी रंजिश में अपने का दामन न छोड़े। वो द्वार भी आया जब जमाने ने मुझ में तब्दीलियां चाहीं और मैं बदला, मगर तब से कुछ और बुरा हो गया, क्योंकि इरादे अगर कमजोर हों तो लोग अपनी बातों से उन्हें तोड़ देंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर इल्जाम बेवजह लग जाए तो या तो खामोश रहो, या फिर इतना कर दो कि इल्जाम सच साबित हो जाए। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे बड़े गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दोस्ती वही है जो दुख को आधा और सुख को दोगुना कर दे, मगर याद रखना, सुख की पहचान तभी होती है जब दुख का स्वाद छक चुके हो। सत्य ही वह सीढ़ी है जो परमात्मा तक ले जाती है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि आशा जितनी मीठी होती है, टूटने पर उतनी ही जहरीली हो जाती है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उनमें समय गंवाना मूर्खता है, और जो लोग तुम्हारे लिए दिल से नहीं हैं, उनके लिए अपना दिल जलाना सबसे बड़ी बेवकूफी। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि माफी देने वाला जीतता है और भूल जाने वाला आजाद हो जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो होना है होकर रहेगा, जो नहीं होना वह चाहे पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, नहीं होगा।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए उनके शब्दों का बोझ अपने दिल पर मत रखो। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। सही कर्म वह नहीं जिसका नतीजा हमेशा सही निकले, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख दोनों ही फैसलों को अंधा बना देते हैं, इसलिए इन दोनों की स्थिति में निर्णय मत लो। जो आने वाला है उसका मोह मत करो, जो चला गया उस पर रोना मत, और जो है उस पर अहंकार मत पालो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क नष्ट होते ही इंसान का पतन शुरू हो जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पा लिया है। बाकी जीत तो बस अहंकार की बातें हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अपने कदम मत रोको। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर झर हो रहे हैं। जब अमीर गरीब को लूटे तो उसे बिजनेस कहते हैं, और जब गरीब पलटकर लड़े तो उसे हिंसा। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह कहने का हक सिर्फ पैसों को है। लगाव चाहे कितना भी सच्चा हो, अंत में वह दुख का कारण ही बनता है। पहले खौफ था कि खो न दूं, अब दुआ है कि सामना न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बहरा होता है, वह किसी की पुकार नहीं सुनता, लेकिन कर्मों का न्याय अवश्य करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, समय उन्हें भी व्यर्थ कर देता है। जीवन अनिश्चित है, पर इसी अनिश्चितता में उसकी सुंदरता छिपी है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लो, प्रेम से भरो और सत्य के मार्ग पर चलो। उजालों में साथ देना आसान है, पर सच्चा साथी वही होता है जो अंधेरों में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तब होता है जब दिल से निभाने वाले को सामने वाला कोई मूल्य न दे। बिना दूरी तय किए कोई भी कहीं दूर नहीं पहुंच सकता, चाहे वह लक्ष्य हो, सपना हो या पहचान। जो किसी के फन होते हैं उनका कभी कोई फन नहीं बनता। शायद यह चेहरा मेरा नहीं, पर कुछ चेहरे देखकर अपना चेहरा बदलने का मन करता है। हमारी फितरत यह नहीं कि हम किसी का चेहरा देखकर बदल जाएं, बल्कि हम ऐसे हैं कि लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से मुक्त हो सकता है, और ना ही कोई इंसान जन्म से महान बनता है। महानता हमेशा कर्मों से जन्म लेती है। नरक के 3 द्वार, वासना, क्रोध और लालच, इन्हें पार किए बिना कोई भी आत्मा शांति को नहीं पा सकती। डोंट जज मी सब कहते हैं, लेकिन जज सब करते हैं। अगर खुद पर भरोसा नहीं तो कोई और क्यों करेगा। जिसने भी कुछ बड़ा किया है वह किसी से नहीं डरा। डर हमेशा छोटे सपनों का साथी है। सिर्फ पैसा ही सफलता का मापक नहीं, असली माप यह है कि आप कितनों के जीवन में बदलाव लाए। लक का तो पता नहीं, पर मेहनत करने वालों के दरवाजे पर अवसर जरूर दस्तक देते हैं। कभी कभी किसी का जुनून देखकर अपने अंदर का सोया हुआ जुनून जाग उठता है। हर कोई जन्म से किसी न किसी हुनर का चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। तब तक अपने काम पर काम करो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। जो कल बीत गया उसे अनुभव की तरह अपनाओ, और जो आज है उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का। बीते समय से सीख लो, पर उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, क्योंकि जीवन वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि वह सताने वालों की सोच और अहंकार दोनों को चूर कर सकती है। किसी का अपमान करने से पहले यह याद रखो, उसी क्षण तुम अपने सम्मान का हिस्सा भी खो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सच यही है। जिसने कहा कल, उसका दिन व्यर्थ गया। जिसने कहा परसों, उसने बरसों गंवा दिए। लेकिन जिसने कहा आज, उसी ने सफलता को गले लगाया। हमेशा यह चिंता रहती है कि हमारी किसी बात से किसी को बुरा न लगे, पर कितने लोग सोचते हैं कि हमें भी किसी बात से चोट लग सकती है। जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, बस उनके सवाल बदलते रहते हैं। जब मन खराब हो तब शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। असफलता से मत घबराओ,
वह तुम्हारे भीतर की ताकत को निखारने का सबसे सच्चा अवसर है। जो हारता है वह अपने अगले प्रयास में पहले से भी अधिक ताकतवर होकर लौटता है। माता पिता भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, मगर माता पिता सिर्फ सुख देने की कोशिश करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और गलत इंसान को कोई छोड़ नहीं पाता। हक वही जताओ जहां तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े रहे, उन्हें ही अपने अच्छे समय का हिस्सा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकने और गिरने में अंतर है, और जो इसे समझ लेता है वह रिश्तों के मूल्य को कभी नहीं खोता। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वह कमजोर नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की कला में सबसे पारंगत होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं, और जो इसे नहीं कमा सका वह चाहे सोने का साम्राज्य क्यों न पाले, भीतर से गरीब ही रहेगा। सबसे कीमती वही है जो मुफ्त है, हवा, पानी, नींद, शांति और सांसें। और इन्हें खोकर ही इंसान समझ पाता है कि असली दौलत क्या थी। कभी कभी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि सबसे करीब कौन था। और सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब अपना कोई बदल जाता है, न कि जब घर या समय बदलता है। तुलना यह वो आग है जो आत्मा को अंदर से जला देती है। पेड़ को धार नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी को बाल काटना संभव नहीं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही श्रेष्ठ है। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वह तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं। लोगों को जबरदस्ती जीवन में रोकना यह वैसा ही है जैसे बंद मुट्ठी में हवा को कैद करने की कोशिश। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह लाख प्रयास के बाद भी चला जाएगा। सच्चा दोस्त वह है जो रात की तन्हाई में चाय पीने न सही, लेकिन कठिनाई में तुम्हारे दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की भीड़ में दोस्ती जरूरी है, लेकिन हर कोई उसके योग्य नहीं होता। पहले वफादारी कुत्तों की पहचान थी, अब इंसान ही तलवे चाटने लगे हैं। सांप बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अब आदमी ही आदमी को डसने लगा है। सही गलत का भेद न करके भीड़ की सोच के साथ बहने वाले वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। और यही कारण है कि यह दुनिया दिखावे से भरी है, जहां मुस्कुराहट पर हजारों मोहित होते हैं, लेकिन आंसुओं के हिस्सेदार वही बनते हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चाई हो। जीवन में सबसे अच्छा विकल्प हमेशा रोशनी की तलाश है, क्योंकि अंधेरे में भटकना सिर्फ निराशा देता है। और यही वह सत्य है जिसे सुनकर भी बहुत से लोग अनसुना कर देते हैं। सत्य बोलने वाले को ही लोग सबसे अधिक गलत समझते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने का साहस हर किसी में नहीं होता। जिसने स्वयं को समझ लिया उसने सारा संसार समझ लिया। फिर भी यह संसार सुकून की तलाश में हर दिशा में भटकता है, पर खुद को जानने का प्रयास नहीं करता। हवाओं की परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का भार उठाने वाले केवल तुम हो, लोग नहीं। तुम खुद को तोड़कर भी दुनिया को खुश रखने की कोशिश करोगे, फिर भी कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा। लिबास चाहे कितना भी कीमती हो, वह घटिया किरदार को नहीं छुपा सकता, क्योंकि बाहरी चमक दमक आकर्षक हो सकती है, पर यदि भीतर सत्य, प्रेम और करुणा शून्य है तो वह केवल एक दिखावा है। तारीफ चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र गढ़ने में पूरा जीवन लगता है। रिश्ते ताकत से नहीं, प्रेम और विश्वास से निभाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं। दुआएं मिल जाएं यही पर्याप्त है, क्योंकि दवाएं तो केवल मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं। धन नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते और नेक कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जब वह स्वयं से अधिक दूसरों के लिए सोचना शुरू करता है तो सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन जब अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो यही सेवा बोझ बन जाती है। सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं, मोह हो या मित्रता। जब कोई तीसरा आता है तो फर्क पड़ता ही है। इसलिए
अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखो, लेकिन मोह में अंधे मत बनो। चालाकी से अर्जित किया गया सुख क्षणिक होता है, लेकिन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मिला आशीर्वाद अनंत होता है। कर्मों की परीक्षा हर किसी की होती है, परंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा साधक है। भगवान केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी याद किए जाने चाहिए, क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर होती है। खाते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि जितनी अधिक ठोकरें खाओगे उतना ही मजबूत बनोगे। लेकिन अगर ठोकर से डरकर रुक गए तो आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। याद रखो, सफलता मिलने पर यही लोग जो उपहास करते थे अपनी राय बदल लेंगे, क्योंकि यह संसार केवल सफलता को पूजता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। जो व्यक्ति सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अच्छाई दिखावे की नहीं, बल्कि हृदय की होनी चाहिए, जो भीतर से निकले और बाहर को रोशन करे। ठंड और घमंड दोनों ही इंसान को अकड़ने पर मजबूर करते हैं, और जो अकड़ जाता है वह एक दिन टूटना तय है। इसलिए अपने जीवन को बचाना सीखो, अपने आत्मसम्मान को थामे रखो और स्वयं से प्रेम करना कभी मत भूलो। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है, लेकिन यदि तुम स्वयं को नहीं अपनाओगे तो कोई और तुम्हें अपनाने नहीं आएगा, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में होगा। चिंता, कर्ज और प्रेम, ये तीनों कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो जीवन का पूरा स्वरूप बदल जाता है। यदि इनका संतुलन पा लिया तो जीवन सुखद बन सकता है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि ऐसा जुड़ाव बनाने में है जो हर परिस्थिति में संबल बने। विश्वास और प्रेम यदि सच्चे हों तो कभी टूटते नहीं, और यदि टूट जाएं तो फिर सच्चे नहीं बनते। इनमें से एक भी अस्थिर हो जाए तो रिश्ता केवल एक दिखावा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अकेलेपन के दर्द को समझते हैं वे ही दूसरों को समय देना जानते हैं, क्योंकि किसी के करीब जाने पर ही पता चलता है कि वह वास्तव में कितना दूर है। मनुष्य के भीतर की घुटन सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य अपने भीतर की घुटन बाहर न निकाले तो वह स्वयं को नष्ट कर लेगा। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करो, लेकिन उन्हें आक्रोश में मत बदलो। सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे जिनकी तुमने कभी मदद की होगी। यह संसार ऐसा ही है, जब तक तुमसे लाभ मिलता है तब तक प्रशंसा, और जैसे ही तुम उनकी चाल में सफल न होने दो वे तुम्हें विरोधी मान लेते हैं। तुमसे ही नजरअंदाज करना सीखा, लेकिन जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो अचानक तुम्हें बुरा लग गया। सच तो यह है, कोई भी रिश्ता, कोई भी भावना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हें तुम्हारे अपने आप से दूर कर दे। अगर ठोकर खाकर गिर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की नजरों से मत गिरना, क्योंकि संसार में गिरकर उठना आसान है, पर चरित्र और सम्मान एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हर परिस्थिति में सर्वोपरि रखो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 पैसों के लोग तुम्हारे अनमोल दिल से खेल जाएं और तुम्हें रोता हुआ छोड़ दें। याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और यह पूंजी किसी भी सौदे से बड़ी है। मनुष्य जब तक संसार पर निर्भर रहता है वह भटकता रहता है, लेकिन जब वह ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस भीड़ में खोने का डर अब भी है। सुख के समय सैकड़ों लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन कठिनाई आने पर कोई 7 कदम भी साथ नहीं चलेगा। यही संसार का नियम है। जो सच्चे हैं वे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी केवल तमाशा देखने आएंगे। ईश्वर की लीला वहीं से शुरू होती है जहां इंसान का अहंकार समाप्त होता है। इसलिए अपने विचार ऊंचे रखो, अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली जुड़ाव आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। जो दिल से जुड़ जाते हैं वे कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन यह भी याद रखो, हर बंधन तभी तक सार्थक है जब तक उसमें प्रेम और सम्मान हो। शादी के फेरों की तरह रिश्ते भी उतने ही निभाओ जितने तुम निभा सकते हो। शर्तों पर टिके रिश्ते
कभी लंबे नहीं चलते। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सत्य को भी छोटा कर देते हैं। इसलिए हर निर्णय अपनी बुद्धि और आत्मा से लो, ना कि केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके। जिंदगी किताब नहीं जो सिर्फ पढ़कर सीख ली जाए। किताब सिखाएगी तो नींद आएगी, लेकिन जिंदगी सिखाएगी तो नींदें उड़ जाएंगी। अभ्यास और अनुभव में यही फर्क है। जीवन तुम्हें ज्ञान ही नहीं देता, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भी भर देता है। शब्द सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी उतनी ही घातक होती हैं। शब्दों की शक्ति को समझो, ये नष्ट करने के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं और जीवन संवारने के लिए भी। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक वाक्य कभी कभी एक जीवन बदल देता है। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारी वजह से हंसें, तुम पर नहीं। और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। क्योंकि इस संसार में वही सबसे खुश रहते हैं जो यह समझ चुके होते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। जब व्यक्ति अपेक्षाएं छोड़ देता है तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि संस्कारों और विचारों में होती है। कुपोषण केवल आहार में नहीं, संस्कारों में भी होता है। कोई भूख से पीड़ित है तो कोई संस्कारों की कमी से। अच्छी आदतें चाहे जितनी कड़वी लगें, एक दिन औषधि बनकर जीवन का आधार बनती है। गलत आदतें चाहे जितनी मीठी लगें, एक दिन बीमारी बनकर जीवन को तोड़ देती हैं। जीवन में आदतें ही भविष्य तय करती हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो या तो हमें गढ़ती हैं या तोड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शांत चेहरे के भीतर एक तूफान छुपा होता है। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। मनुष्य अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता है, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी लेने से बचता है। यही जीवन की असली परीक्षा है। जो अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है, वही जीवन को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, लेकिन मुश्किलें आने पर दोष अपने भाग्य पर डाल देता है। जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, वही जीवन में असली विजेता बनता है। सहनशीलता का एक क्षण तुम्हें जीवन भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। गुस्से में लिया गया एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी पछतावे में डाल सकता है। सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सकें। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे तक में केवल अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जिंदगी की परिभाषा भी अजीब है। संवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। रिश्ते केवल उपस्थिति से मजबूत नहीं होते, बल्कि निष्ठा और सच्चाई से टिकते हैं। अगर कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो तो रात भर चैन की नींद सोना आसान हो जाता है, लेकिन इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। यह दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम सहते रहते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपना आत्मबल दिखाया, उसी दिन तुम लोगों की नजरों में अहम हो जाते हो। जो झुक जाता है वह तूफानों से बच जाता है, और जो अड़ जाता है वह टूट जाता है। तूफान आना भी जरूरी होता है, क्योंकि वे हमें गिराने नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई ताकत से हमारा परिचय कराने आते हैं। अगर मैं संसार का सबसे बड़ा गुनहगार हूं, तो ईश्वर से बड़ा क्षमाशील भी कोई नहीं। वह वही है जो हमें तब भी थाम लेता है जब पूरी दुनिया हमसे नाता तोड़ देती है। शब्द किसी को संवार सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए वाणी में मधुरता रखो, लेकिन मन में दृढ़ता। भाषा मनुष्य का एक अदृश्य अंग है जिसमें उसका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रंगमंच है। किरदार ऐसा निभाओ कि जब पर्दा गिरे तब भी तालियां बजती रहें। यह जीवन समाप्त होने के बाद भी तुम्हारे कर्मों की गूंज बनी रहे। श्रेष्ठ विचार और उत्तम व्यवहार मनुष्य को आदरणीय बनाते हैं। जिस प्रकार सुवासित फूलों का बगीचा जीवन को महका देता है, वैसे ही सच्चे विचार और सच्चा व्यवहार मनुष्य के व्यक्तित्व को महकाते हैं। संसार में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो दूसरों को पराजित कर सके, बल्कि वह है जो बार बार धोखा खाने के बाद भी अपनी अच्छाई को खोए बिना लोगों की मदद करता रहे। जब तक भय में जीते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन के निर्णय कोई और लेता रहेगा। जो अपने डर को जीत लेता है, वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल बाहरी चमक में नहीं बसती, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में रहती है।
मनुष्य की सच्ची सुंदरता उसके कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह सभी गुण होते हैं वही वास्तव में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। अनुभव हमेशा गलत निर्णयों से ही मिलता है, लेकिन वही अनुभव आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाता है। जो समय के प्रवाह को समझ लेता है वही अपने जीवन को सहेज पाता है। समय न पूर्ण रूप से मित्र होता है, न पूर्ण रूप से शत्रु। कभी वह साथ चलता है तो कभी विपरीत हो जाता है। मां बाप ही वे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जो ज्ञान देते हैं वह जीवन भर संबल बनकर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि मनुष्य की अपनी सोच होती है। वह यह मान लेता है कि दूसरों के पास अधिक धन, अधिक बुद्धि या बेहतर अवसर हैं, पर यह सोच केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। जो खुद को पहचान लेता है वही संसार को जीत लेता है। याद रखो, सच्चे प्रेम, अच्छे कर्म और श्रेष्ठ विचारों से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। धन, पद या शोहरत क्षणिक हैं, पर प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति शाश्वत है। जो इन मूल्यों को अपना लेता है वह कठिन से कठिन समय में भी अडिग खड़ा रहता है। सत्य और धर्म की राह चाहे कांटों से भरी हो, लेकिन उसका परिणाम सदैव कल्याणकारी होता है। जैसे करेला कड़वा जरूर होता है, पर उसका औषधीय गुण उसे अनमोल बनाता है, वैसे ही सच कभी कभी चुभ सकता है, लेकिन उसकी कीमत अपार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन की प्रतीक्षा मत करो, खुद वह परिवर्तन बनो। जो शिकायतें आज तुम दूसरों में ढूंढ रहे हो, पहले देखो कि वे कहीं तुम्हारे भीतर तो नहीं। जब भीतर सुधार होता है, बाहर की दुनिया भी अपने आप सुंदर हो जाती है। जमाना खराब है, ये कहने वाले भूल जाते हैं कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर सच में बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने हृदय से करो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें नई छलांग लगाना सिखाती हैं। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो समझ लो यह वही मौका है जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। सच्चे संबंध कभी अफवाहों से नहीं टूटते, क्योंकि वे विश्वास और प्रेम पर टिके होते हैं। दूरी, समय और गलतफहमी केवल कमजोर रिश्तों को खत्म करती है, मजबूत रिश्तों को नहीं। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, चोट लगने पर सबसे पहले मां ही याद आती है, क्योंकि सच्चा प्रेम और अपनापन किसी सीमा में बंधा नहीं होता। वह हृदय में जन्म लेता है और वहीं जीवित रहता है। एक निष्कलंक हृदय सूरज की पहली किरण की तरह होता है, जो अंधकार को मिटाकर नई आशा फैलाता है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे और शुद्ध हैं, तो किस्मत भी तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। जो इन्हें संजो लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम इस सत्य को हृदय में उतार लें तो हर दिन एक नई सीख और आभार के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को हर गलती के बाद भी प्रेम देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर भूल के बाद स्नेह देते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है, बस हमें भी उतनी ही सच्चाई से उनके मार्ग पर चलना चाहिए। अगर पानी शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें गहराई नहीं है। कुछ रिश्ते हमें रुलाते हैं, लेकिन उनका दर्द हमें यह एहसास कराता है कि कोई और रिश्ता उतना गहरा नहीं हो सकता। पर याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे वह सबसे कमजोर रिश्ता है। और कमजोर रिश्तों को पकड़कर चलना वैसा ही है जैसे रेत की मुट्ठी को कसकर पकड़ना। जितना कसोगे उतनी जल्दी खोदोगे। कभी कभी खुद की याद आती है, वह मैं जो सच्चा था, निष्कलंक था और दुनियादारी के खेल से दूर था। लेकिन यह भी सच है कि समय और परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान बदलने को मजबूर हो जाता है। फिर भी तुम्हारा मूल स्वभाव, वही तुम्हारी असली पहचान है। उसे मत खो, बल्कि अनुभवों से और मजबूत बनाओ। असली शक्ति वही होती है जो दुख सहते हुए भी दूसरों को सुख दे सके। वह मजदूर जो भूख सहकर भी
दुनिया को अपने श्रम से जीने का आधार देता है, प्रेम और त्याग का सच्चा प्रतीक है। क्रोध को जीतने वाला खुद को जीतने वाला बन जाता है, और जो खुद पर विजय पाले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में लोग अक्सर झूठ को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सच कहने वाले को दोषी ठहरा देते हैं। इसलिए सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच बोलना ही तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो अपने ही छलावे में जी रही है। कितने अजीब होते हैं लोग, जब वे गलत होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि सामने वाले को गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कठिनाइयां वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता का आईना दिखाने आती है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। और याद रखो, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह का उजाला उसे मिटाने जरूर आता है। मनुष्य एक दुकान की तरह है, और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि वह दुकान सोने की है या कोयले की। वाणी की मधुरता और सच्चाई ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो, वे रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में रिश्ते यूं ही खत्म नहीं होते, उन्हें गलत फहमियां, नफरत, उपेक्षा और अहंकार मार डालते हैं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो उसे सहेजना सीखो, छोड़ना नहीं। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, अगर पानी और देखभाल मिलती रहे तो वे फलते फूलते हैं। अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। कम अपेक्षाएं ही अधिक शांति देती है, क्योंकि जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे, और जो पाओगे उसमें संतोष भी मिलेगा। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी पहले ही सफल हो चुकी है। सुख में तो हर कोई हंसता है, लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान बनाए रखता है वही वास्तव में सशक्त होता है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया सीखा ही देगी। कभी कभी जिनसे हम सबसे अधिक जुड़ जाते हैं वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी सच्चाई में कोई कमी थी। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि वे तुम्हारे जीवन में एक पाठ सिखाने आए थे। कुछ रिश्ते मोहब्बत की किताब के पूरे पन्ने नहीं होते, बल्कि बस एक अध्याय होते हैं, जो खत्म होते ही अगला अध्याय शुरू हो जाता है। जीवन का पहला नियम यही है, पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को सम्मान दो। अगर तुम अपने आप से ही खुश नहीं तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें खुश नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे किसी और के हाथ में मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दिल में रहकर किसी और के ख्वाब देखता है उसे आजाद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी होती है। जहां निष्ठा नहीं वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा बन जाता है। सच्चा प्रेम हारता नहीं, वह समय के साथ और गहरा होता है। उस स्त्री को कभी मत खोना जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें खुश देखना और तुमसे प्रेम करना है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, और जिनके पास यह प्रेम होता है वे इस संसार के सबसे धनी लोग होते हैं। लेकिन याद रखो, मोहब्बत केवल शब्दों से नहीं निभती, उसे समर्पण, निष्ठा और सच्चे मन की जरूरत होती है। कुछ लोग जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि साथ मोहब्बत का होगा या सिर्फ यादों का। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर यादें रह जाती हैं, और वही यादें हमें हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं। यह मत सोचो कि किस्मत ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया, बल्कि यह समझो कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो कुछ भी सिखा जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से ज्यादा खींचो तो टूटना तय है। हर इंसान की सहन शक्ति की एक हद होती है, जब वह खत्म हो जाती है तो दर्द गुस्से में बदल जाता है। रिश्तों को खत्म करने से पहले उनकी गहराई को समझना जरूरी है। कुछ फैसले क्षणिक भावनाओं में नहीं, बल्कि स्थिर मन से लेने चाहिए, क्योंकि एक बार बोला गया शब्द और लिया गया गलत निर्णय दोनों वापस नहीं आते। जब तक हम बीते कल में उलझे रहेंगे या आने वाले कल की चिंता करेंगे, तब तक अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है उसी को पूरी तरह जी लो। हर कर्म का फल निश्चित है, आज जो करोगे उसका परिणाम कल अवश्य मिलेगा।
इसीलिए हमेशा धर्म का पालन करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अगर तुम्हें खुद से संतुष्टि नहीं तो तुम दूसरों को प्रसन्न कैसे करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर क्षणिक आनंद ले सकता है, लेकिन संस्कारों से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर भी दूसरों को सम्मान देकर स्थायी संतोष पाता है। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें। दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जिनका शरीर सुंदर होता है, पर भगवान उन्हें पसंद करते हैं जिनकी आत्मा सुंदर होती है। याद रखो, बाहरी सौंदर्य समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य उम्र के साथ और निखरता है। कुछ बातें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि हर बात को दिल से लगाने वाला व्यक्ति खुद को भीतर से तोड़ देता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से, कभी अपनी नजरअंदाज से। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसके खोने के बाद समझ में आती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन में है तब उसकी कद्र करो, वरना पछतावा वही कहानी कहेगा जो समय पहले ही सिखा चुका होगा। अगर परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं तो उन्हें बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने दृष्टिकोण को बदलो और देखो वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में कैसे बदलने लगेंगी। दूसरों की गलती ढूंढना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना उतना ही कठिन। दूसरों की कमियां देखने के लिए बस आंखें चाहिए, पर अपनी कमियां पहचानने के लिए आत्मज्ञान और साहस चाहिए। जो स्वयं को सुधारने का साहस रखता है वही सच्ची उन्नति करता है। असफलता हार नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि हमें अगली बार किस दिशा में बदलाव लाना है। जिसने अपनी असफलताओं से सीखा, उसने सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया। जीवन का प्रत्येक दिन हमें नई सीख देता है। कभी परिस्थितियां सिखाती हैं, कभी लोग, और कभी हमारी खुद की गलतियां। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर ध्यान देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। रिश्तों में विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए भरोसा बचाकर रखो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे आंसुओं में साथ रोए। मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखो, वे केवल जरूरत पड़ने पर साथ होते हैं, बाकी वक्त वे भीड़ में सबसे दूर खड़े मिलेंगे। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में भले आकर्षक लगें, लेकिन समय के साथ उनकी असली कीमत सामने आ ही जाती है। जब कोई चीज अपनी सीमा से आगे बढ़ जाए तो वह अमृत भी जहर बन जाता है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, चिंता हो या प्रेम। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जो व्यक्ति हर हाल में अच्छा बनने की कोशिश करता है, अक्सर वही सबसे पहले लोगों की नजरों में बेवकूफ ठहराया जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई का मूल्य तुम्हारे इरादों में है, ना कि दूसरों के तंग दायरे में। हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन जीवन के सबसे बड़े परिणाम बनकर सामने आती है। इसलिए उस प्रयास को कभी मत छोड़ो जो आज छोटा दिखता है, लेकिन कल तुम्हारा भविष्य बदल देगा। किसी व्यक्ति को सालों तक जानने से बेहतर है कि उसे क्रोध की अवस्था में देखो, क्योंकि वहीं उसका असली चेहरा सामने आता है। जिसने जीवन में अंधकार देखा हो, वही प्रकाश का असली मूल्य समझ सकता है। किसी स्त्री या लड़की के साथ मित्रता का गलत अर्थ मत दो, क्योंकि उसके संस्कार उसे तुमसे जोड़ते हैं। उसका सम्मान करना ही तुम्हारे सच्चे चरित्र की पहचान है। भगवान केवल मंदिरों या प्रार्थना स्थलों में ही नहीं होते, वे हर उस जगह मौजूद होते हैं जहां मनुष्य अपने कर्म करता है। अच्छे कर्मों में उनकी कृपा होती है और बुरे कर्मों में उनके न्याय की छाया। समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति भविष्य में सिर्फ पछतावे की कहानियां सुनाता है। जो अपनी जवानी में नियम बनाकर चलता है, वही अपने आने वाले समय पर शासन करता है। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसके दिल में तुम्हारे लिए लगाव और विश्वास का प्रतीक है। और विश्वास वह बीज है जिसे एक बार खो दो तो फिर से पाना कठिन हो जाता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आती हैं। जो उनसे घबराता है वह बिखर जाता है, और जो उनका सामना करता है वह सोने की तरह तपकर और शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं। जब आत्मा ही किसी संगति में शांति ना पाए तो वहां बने रहना अपने ही अस्तित्व के साथ अन्याय है। जिनकी बातें चुभने लगे, जिनसे मन हटने लगे, उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ होता है, पर संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ की धागों में बंधा होता है। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहेगा वह 1000 प्रमाणों के बाद भी अपनी सोच नहीं बदलेगा। सच्चाई को कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसका सबसे बड़ा सबूत खुद उसका अस्तित्व है। संघर्ष ही जीवन है, यह डरने की चीज नहीं बल्कि आगे बढ़ने का ईंधन है। जिसने संघर्ष को स्वीकार कर लिया उसने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। समय बदलता है और साथ ही बदल देती है इंसानों की पहचान। इसलिए कभी अपनी उम्र और धन पर घमंड मत करो, क्योंकि जो चीजें देखी नहीं जा सकती वे भी एक दिन मिट जाती हैं। दुनिया अब मासूमियत को बेवकूफी समझती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे देर से सही आखिरकार अपनी सत्यता से जीतते ही हैं। कभी कभी मन हार मान लेने को कहता है, लेकिन फिर याद आता है अभी तो बहुतों को गलत साबित करना बाकी है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर रिश्ते के पीछे नीयत साफ नहीं होती। अनुभव यही सिखाता है कि भरोसा करने से पहले दिल को नहीं, दिमाग को पूछो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जैसे सूरज आंधी और बादलों के बीच भी हर सुबह उगता है और रोशनी फैलाता है, उसे किसी की सराहना की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग प्रशंसा करें या नहीं। जब काम तुम्हारे लिए जुनून बन जाए तो सफलता कदम चूमेगी ही। इसलिए वही काम चुनो जो तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को सुकून दे। घर, चाहे झोपड़ी हो या महल, हर इंसान के लिए उसका घर ही सबसे प्यारा होता है। और भोले लोग वे सहनशील होते हैं, पर जब टूटते हैं तो उनकी खामोशी भी तूफान बन जाती है। याद रखो, जो आईना सुंदरता दिखाता है वही जब टूटता है तो सबसे धारदार हथियार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा उपहार सच्चे लोग होते हैं और सबसे बड़ी सीख वही देते हैं जो अपनी असली औकात दिखाकर चले जाते हैं। अब डर इस बात का नहीं कि कोई साथ छोड़ देगा, बल्कि इंतजार इस बात का है कि कौन अपनी पहचान दिखाएगा और खुद ही दूर चला जाएगा। जिसने स्वयं को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतर जाते हो तो बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती। संसार सुकून की तलाश में चारों दिशाओं में भटकता है, लेकिन खुद को जानने का प्रयास कोई नहीं करता। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। हवाओं की परवाह छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का भार केवल तुम उठाते हो, लोग नहीं। तुम खुद को तोड़कर भी दुनिया को खुश रखोगे, फिर भी कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। लिबास चाहे कितना भी महंगा हो, वह घटिया चरित्र को नहीं छुपा सकता। बाहरी चमक दमक आकर्षक हो सकती है, लेकिन यदि भीतर का व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा से खाली है तो वह केवल एक खोखला दिखावा है। सुंदर चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र गढ़ने में एक पूरा जीवन लगता है। इसलिए तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। रिश्ते ताकत से नहीं, प्रेम और विश्वास से निभाए जाते हैं। याद रखो, कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं। इसलिए जो सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं उन्हें संभाल कर रखना। दुआएं मिल जाएं तो समझो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, क्योंकि दवाएं तो केवल मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और नेक कर्म होते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, तीनों को समय समय पर काटते रहो, वरना यही दुख का कारण बन जाते हैं। जब अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो सेवा भी बोझ बन जाती है, लेकिन जब मनुष्य स्वयं से अधिक दूसरों के लिए सोचना शुरू करता है तो सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो वहां चुप रहना विनम्रता नहीं, बल्कि आत्महीनता है। अपने सम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। जब विषय अधिकार, चरित्र और सम्मान का हो तो वहां तुम्हारा अहंकार भी आवश्यक है। जीवन की रंगोली की चमक अब वैसी नहीं रही, क्योंकि अब लोगों की बोली में स्नेह कम और स्वार्थ अधिक हो गया है। फिर भी कठिनाइयों से डरना मत,
क्योंकि वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदे तो समझ लो वही लोग तुम्हें और ऊंची छलांग लगाना सिखाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे संबंध किसी भ्रम से नहीं टूटते, वे प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। याद रखो, प्रेम और अपनापन किसी सीमा में नहीं बंधते, वे सीधे हृदय से जुड़े होते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन चोट लगने पर सबसे पहले मां ही याद आती है, क्योंकि उसकी ममता समय, दूरी और हालात से परे होती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक निष्कलंक हृदय जीवन के तमाम संकटों को समाप्त कर देता है। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं तो किस्मत स्वयं तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। हर अच्छे बुरे अनुभव के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। अगर हम इस सत्य को हृदय में धारण कर लें तो हर दिन आभार के साथ जीना सीख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे की गलती के बाद भी उसे प्रेम देती है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर भूल के बाद भी स्नेह देते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान को केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी याद करो, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। कर्मों की परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा साधक है। चालाकी से अर्जित सुख क्षणिक होता है, परंतु सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मिला आशीर्वाद अनंत होता है। सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं। मोह हो या मित्रता, जब कोई तीसरा आता है तो फर्क पड़ता ही है। इसलिए अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखो, लेकिन मोह में अंधे मत बनो। जो सत्य है वही टिकेगा और जो झूठ है वह समय की धूल में खुद ही मिट जाएगा। यदि सुखी जीवन जीना है तो दूसरों की फिक्र छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखने वालों को दिल से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि उनका साथ आत्मा की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितने अजीब होते हैं लोग, जब वे गलत होते हैं तो माफी मांगने के बजाय सामने वाले को गलत साबित करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन याद रखो, कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, वे हमारी वास्तविक क्षमता का बोध कराने आती हैं। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। हर मुश्किल दरअसल एक संदेश है कि तुम्हारे भीतर अभी और ताकत बाकी है। शब्द ये साधारण नहीं होते, वे संबंधों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए वाणी की मधुरता और सच्चाई मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। मनुष्य एक दुकान की तरह है, उसकी जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। रिश्ते स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होते, उन्हें गलत फहमियां, नफरत, उपेक्षा और अहंकार मारते हैं। इसलिए यदि कोई रिश्ता मूल्यवान है तो उसे छोड़ने से पहले सहेजना सीखो। अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि यही सच्ची उन्नति का मार्ग है। दूसरों के धन, बुद्धि या अवसरों से तुलना मत करो। हर व्यक्ति में एक अनोखी क्षमता है, बस उसे पहचानने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी सोच होती है। यदि सोच सकारात्मक है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चा प्रेम, अच्छे कर्म और विचार, इनसे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। जो इनका पालन करता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका परिणाम हमेशा कल्याणकारी होता है। कड़वाहट से भरी कोई भी बात सत्य को नहीं बदल सकती। करेला चाहे जितना भी कड़वा हो, उसकी औषधीय महत्ता कम नहीं होती। दो मुखौटे लेकर जीने वाले लोग शायद यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाला दिल पड़ता है, चेहरा नहीं। वे हर चेहरे के साथ एक नया नकाब पहनते हैं, लेकिन यह भी सच है, नकाब कितने भी सुंदर हों, अंदर की सच्चाई को छुपा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो एक दिन सबसे गहरी चोट भी वहीं से मिलेगी, क्योंकि धोखा हमेशा वहां से मिलता है
जहां भरोसा सबसे ज्यादा किया गया हो। जीवन के रथ में संस्कार, कर्तव्य और समाज के पहिए लगे होते हैं, परंतु रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जहां दिल का जुड़ाव हो, न कि किसी गणना या स्वार्थ की वजह से। याद रखो, संस्कारों से बंधा रिश्ता टिकता है, लेकिन स्वार्थ से बंधा रिश्ता पहली आंधी में टूट जाता है। जिस व्यक्ति की सच्चाई की गवाही तुम्हारा दिल देता है, वह कभी तुम्हारे खिलाफ गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल की गवाही झूठ नहीं बोलती। हर दर्द का इलाज है, हर बीमारी का मरहम है, लेकिन मन में बैठे कपट और दिल में लगे धोखे का कोई उपचार नहीं है। जिस व्यक्ति की सच्चाई की गवाही तुम्हारा दिल देता है, वह कभी तुम्हारे खिलाफ गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल की गवाही झूठ नहीं बोलती। हर दर्द का इलाज है, हर बीमारी का मरहम है, लेकिन मन में बैठे कपट और दिल में लगे धोखे का कोई उपचार नहीं है। समझदार लोग विचारों की बात करते हैं, बुद्धिजीवी तथ्यों की, और साधारण लोग केवल खाने की। सोचो, तुम किस श्रेणी में हो? तुम्हारी संगत ही तुम्हारी सोच का दर्पण है। दो चीजें हमेशा तुम्हें सुखी रखेंगी। एक, जिसे पाना चाहते हो उसे पाने का प्रयास करो। दो, जो पास है उसे पसंद करना सीखो। यही संतोष की असली कुंजी है। गलतियां जो सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, वही सबसे बड़ी सीख भी देती हैं। इसलिए पछताने में वक्त मत गंवाओ, सीखने में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे, क्योंकि दूर होने की आदत पड़ जाए तो लौटने की इच्छा मर जाती है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि तोड़ने वालों का अंत तय है और सहने वालों की जीत निश्चित। अकेलापन वही ज्यादा महसूस करता है जो सही फैसले चुनता है, क्योंकि सच का रास्ता भीड़ भाड़ वाला नहीं होता, वह अक्सर अकेला होता है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने के बजाय अपनी सच्ची पहचान बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है। इसे अपने स्वभाव में जियो, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। मतलब, इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज है, इसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है? पूछा है उससे, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? सच मानो, कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं आता, बस एक खामोशी देती है जो तुम्हें खुद से मिलाने का काम करती है। दोष देना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता मैं भी मतलबी हूं। हम उंगलियां उठाते हैं बिना यह सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारी तरफ ही लौट रही हैं, और यही तो सच्चाई है। वक्त रुकने का नहीं, सीखने का है। हर ठोकर, हर चोट एक नया सबक देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर, क्योंकि जिस दिन तुम भीड़ में खड़े होकर खुद से आंख मिलाना सीख गए, उसी दिन तुम अजय बन जाओगे। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, पर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल होता है जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। यादें कभी खत्म नहीं होती, बस उनके दर्द की चुभन धीरे धीरे आदत बन जाती है। रिश्तों की गहराई मापनी है तो देखो कितनी बार सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। चेहरों की आभा और पद की चमक क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। इसलिए बाहरी आवरण से नहीं, भीतर के उजास से अपना मूल्य पहचानो। अमीर का अपराध एक चूक कहलाता है, गरीब की चूक अपराध घोषित हो जाती है। दुनिया का यह तर्क शायद कभी न बदले, लेकिन तुम्हारा आचरण बदल सकता है। लोग अपनी प्रशंसा सहर्ष स्वीकार करते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन अपने दोष का सच सुनना उन्हें असहनीय लगता है। इसलिए हर सच कहने का समय और तरीका होना चाहिए, वरना सच भी हथियार बन सकता है। हम कभी कभी किसी के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं सिर्फ अपनी भावना में कि हमें भ्रम हो जाता है हम उनके लिए भी उतने ही जरूरी हैं, और जब यह भ्रम टूटता है तो आत्मा भीतर तक हिल जाती है। लोग ना तो इतने बदलते हैं, ना ही सच में बिछड़ते हैं। वे केवल वहां चले जाते हैं जहां उन्हें अधिक प्रशंसा, लाभ या सुविधा मिलती है। जब उन्हें तुमसे बेहतर विकल्प मिल जाता है तो वे तुम्हें देखना बंद कर देते हैं। यदि तुम ऊंचा उठना चाहते हो
तो सबसे पहले अपने भीतर से शुरुआत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी है वह दुनिया का सबसे बड़ा बंदी है। शब्द जब असावधानी से बोले जाते हैं तो तलवार से भी गहरी चोट कर सकते हैं। एक बार निकले शब्द लौटते नहीं, वे या तो हृदय को सहलाते हैं या उसे चीर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सोचो और फिर वही कहो जिससे किसी के मन का बोझ हल्का हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय के द्वार पर विवेक का पहरा रखो। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान की सीमा के भीतर, क्योंकि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। आत्मा की गरिमा यह है कि वह दूसरों के साथ रहते हुए भी स्वयं को खोने न दे। अपने जीवन में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी उसने तुम्हें दी है, क्योंकि जहां असंतुलन होता है वहां संबंध बोझ बन जाते हैं। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसे दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वह परेशान हो सकता है, उपेक्षित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। जिसने सत्य को आत्मा में बोया है वह किसी तूफान से नहीं डरता। हां, कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें अकेला किया जाएगा, तुम्हारे विश्वास पर आघात होगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी जो डगमगाया नहीं। इसलिए सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही तुम अकेले खड़े हो। हमेशा खुश कैसे रहें? हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई नहीं बताता कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वह सुकून जो बिना कारण और बिना शर्त के भीतर से उठता है? जीवन के हर मोड़ पर याद रखो, सत्य का साथ देने वाला कभी हारता नहीं और झूठ पर जीने वाला कभी जीतता नहीं। हम हालात, किस्मत और वक्त को दोष देते हैं, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अच्छे विचार कोई किताब खोलते ही नहीं आते, न ही दूसरों की बातें सुनकर अपने आप मन में जन्म लेते हैं। विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना, यही वो बीज हैं जिनसे अच्छे विचारों का वृक्ष उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज का युद्ध है, अपने डर, आलस और नकारात्मक सोच के खिलाफ। हर सुबह या तो तुम खुद को जीतते हो या हार जाते हो। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वही दर्द में रोता है। और यह भी सच है, जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक्त को बोलने देना। वक्त जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह वह अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है। यह वह दीप है जो आंधी में भी बुझता नहीं बल्कि अंधेरे को और स्पष्ट कर देता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, दरवाजा बंद करो या खिड़की, वे फिर भी घर में घुस ही जाती हैं। लेकिन सच्चाई को ढूंढना पड़ता है, अंधेरों में उतरना पड़ता है और साहस का दीपक जलाना पड़ता है। वसीयत और हैसियत पूछने वाले गली गली मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला एक ही होता है। भीड़ में वह इंसान जो तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी थकान पहचान ले, समझो तुम्हें रत्न मिल गया। जो हर किसी में नहीं होती वही चीज सबसे कीमती होती है। और लाख डिग्रियां होने पर भी अगर अपनों का दर्द न समझ सको तो यकीन मानो तुम अनपढ़ ही हो। गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है और उसी सन्नाटे में तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देती है। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह धैर्य मांगता है, तैयारी चाहता है। इसलिए उतावलेपन में कुछ भी मांगने से पहले स्वयं को उस योग्य बनाओ कि जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको, संजो सको और उसके साथ विकसित हो सको। याद रखो, समय से पहले मिला हुआ कुछ भी अपना मूल्य खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध बिना किसी कारण के बने हों वही सबसे सुंदर होते हैं। उनमें निश्चलता है, उनमें आत्मीयता है और उनमें मेरा साक्षात्व है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यह जीवन का गहरा सत्य है। समय की चक्रीय गति में ही तुम्हारा उत्थान छिपा है। यदि तुम सचेत रहो तो हर क्षण तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। जो आज बीत गया वह सीख का अवसर था, जो आने वाला है
वह जीवन को बेहतर जीने का निमंत्रण है। संतुलन सीखो, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि इस दौड़ में तुम अपनी शांति खो दोगे तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी धूरी लगेंगी। अहंकार को हटाओ, क्योंकि वही तुम्हें बोझ बना देता है। ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो मनुष्य सत्य से डगमगा जाता है वह अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ कर रह जाता है। सत्य की अग्नि में जब मन तपता है तो वाणी में मौन उतर आता है, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को अपने बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसका आचरण ही उसका परिचय होता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है, जिसकी मुस्कान के लिए तुमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। यह पीड़ा गहरी होती है, पर इसे धारण करना ही आत्मबल का निर्माण करता है। सच्चा प्रेम केवल कष्ट नहीं देता, वह सम्मान देता है। जहां केवल पीड़ा मिले, जहां आत्मा का दम घुटने लगे, वहां वह प्रेम नहीं मोह होता है। और मोह को त्यागना ही आत्मा की मुक्ति है। यदि आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। यदि आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा। समय की किताब में हर पृष्ठ का हिसाब लिखा जाता है, सिर्फ पन्ना पलटने की देर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है श्राप बनकर। और धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, बस उनके पास जाया जाता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। बस पास आओ और खुद को खोल दो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। यह फर्क सिर्फ नजर का नहीं, यह फर्क पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारे की तरह। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन वे अनचाही नहीं होती। सोच यह मत रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच यह रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जिनसे हम लड़ सकते हैं वे दुश्मन नहीं होते। असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे, तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जो खुद को सुधार नहीं सकता वह किसी का भला नहीं कर सकता। जीवन खुद एक रंगमंच है। हर कोई कलाकार है, पर असली चेहरा कहीं खो गया है। लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। पाप चाहे पर्दे में क्यों ना हो, उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वह हर बकाया चुकाता है। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वह सुख नहीं, वह एक बोझ है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी अजीब है। जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। पर क्या पता उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। अपने मन को इस तरह गढ़ो कि हर हार तुम्हें और मजबूत बनाए, हर विफलता तुम्हें और ऊंचा उठाए। जब तुम अपने आप को सुधारने में समय लगाते हो, तब तुम्हारी सफलता केवल उपलब्धि नहीं बनती, वह प्रेरणा बनती है। तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तब चुप हो जाते हैं जब तुम्हारा मौन भी उनके शब्दों से भारी पड़ता है। जो सही समय पर सही कदम रखता है वही इतिहास में अपना स्थान बनाता है। आत्मबल के निर्माण में वक्त का इंतजार करना कायरता नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले का गुण है। सम्मान भी अर्जित होता है, मांगा नहीं जाता। इसलिए प्रतीक्षा करो, पर निष्क्रिय रहकर नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी में। जब तक तुम कमाओ तब तक इतना कमाओ कि महंगी से महंगी चीज भी तुम्हें सस्ती लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। भाग्य का द्वार उसी के लिए खुलता है जिसके भीतर खुद को गढ़ने की भूख होती है। किस्मत केवल उसी का साथ देती है जो स्वयं को योग्य बनाता है। यदि तुम्हें शेर बनना है तो जंगल की चुनौतियों से डरना बंद करो। मैदान में उतरना होगा, अकेले चलना होगा और हर उस डर से टकराना होगा
जो तुम्हारे भीतर तुम्हें सीमित करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे ही विरुद्ध है। यदि तुम स्वयं को जीत लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मनुष्य की प्रत्येक भूल, यदि वह सीखना चाहे तो उसे एक नई दिशा